परीक्षा के आज के इस वीडियो में। तो फाइनली फ्रेंड्स टीआरई 4.0 की घोषणा जो है वो विधानसभा के अंदर में कर दी गई है। ये पूरा वीडियो देखिए, मैं आप लोगों को लाइव जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा शिक्षा मंत्री जी का बयान विधानसभा के अंदर में। उन्होंने क्या क्या कहा है वैकेंसीज के ऊपर में, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर में, और जो आने वाली नियुक्ति है उसके ऊपर में, सारी की सारी जानकारी टीचिंग परीक्षा के ऊपर में आपको ऑथेंटिकली आप लोगों को मिलेंगी। चलिए एक बार सबसे पहले वो उस वीडियो को दिखाता हूं डायरेक्टली बिना किसी देरी के, जिसके अंदर में शिक्षा मंत्री ने खुद विधानसभा के अंदर में जो है टीआरई 4 की घोषणा कर दी है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, और मैं चाहूंगा कि जितने भी बच्चे यहाँ पर टीआरई 4 का इंतजार कर रहे थे जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद एक अच्छी खबर टीआरई 4 को लेकर आई है आप लोगों के लिए। चलिए आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने ये जो वीडियो है इसको आप लोग देखिए, फिर मैं पूरा का पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप इसका विश्लेषण भी बताऊंगा, तो पूरा आखिरी तक देखिएगा इस वीडियो को। कि TR3 के तहत वर्ग 1, 5, 6, 8, 9, 10 एवं 11, 12 में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 88,886 पदों पर रिक्तियां प्रकाशित किया गया। इसमें से महोदय मल्टीपल रिजल्ट जिसका आया है उसके बदले एक एक रिक्ति पर 2-2 रिजल्ट आ गया, 3-3 रिजल्ट आ गया। तो क्या उससे जो रिक्ति फिर बनी है उस रिक्ति के लिए महोदय क्या महोदय 15/1/25 के जारी प्रपत्र के आलोक में अध्याची शिक्षा विभाग क्या अध्याचना कर सकती है कि उनके जगह पर उन लोगों की फिर से बहाली हो जाए? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने जवाब में स्पष्ट लिखा है कि 8886 पदों की रिक्तियां प्रकाशित किया गया था। आरक्षण रोस्टर के परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम प्रकाशित किया गया है। उन्हीं विषयों कोटि में रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है जिसमें अभ्यर्थी नहीं है या न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वर्तमान में TRE 3 के तहत पूरक परिणाम जारी करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। तो स्पष्ट है, जब कोई अभ्यर्थी नहीं है। नहीं, अभ्यर्थी है महोदय। अरे अभ्यर्थी है नहीं है तो 6 से 7 हजार महोदय, 6 से महोदय 6 से 7 हजार तो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजेक्ट कर दिया गया। आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए, मैं आप लोगों को जो है इसको पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या क्या है, एक एक शब्द जो इन्होंने कहा है। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए आप लोग। और बाकी ऐसे अभ्यर्थी हैं महोदय, मार्क नहीं आएगा तो क्या करेंगे? नहीं महोदय, ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि जिनके मल्टीपल रिजल्ट आ गए। मल्टीपल रिजल्ट आने के कारण उसमें से कई लोग छट गए, तो जो छठे जिस स्थान पर से उतनी रिक्ति फिर रह गई, उस रिक्ति पर लोक सेवा आयोग ने अध्याचना किया है कि शिक्षा विभाग अगर ये अध्याचना करे, उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया है, वो पत्र भी मेरे पास है महोदय, यही वो पत्र है, और उसने मांगा है कि अगर शिक्षा विभाग ये अध्याचना करे तो हम उस पर बहाली करने को तैयार हैं। तो क्या शिक्षा विभाग अध्याचना करना चाहती है? माननीय मंत्री, सीधा जवाब भी है कि तत्काल उस पर कोई हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर उन्होंने कहा है कि वो विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आगे में TRE 4 के बारे में जो है घोषणा कर दी है। अब आप देखिए यहाँ पर मैं सदन को गुमराह किया जा रहा है कि कट ऑफ के अंदर लोग नहीं आए। कोई गुमराह नहीं करता। बल्कि महोदय वो सब पब्लिक में है महोदय, कट ऑफ इक्वल, जो कट ऑफ आया है उसके इक्वल मार्क्स रहते हुए भी केवल एज के चलते हजारों की संख्या में विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ है। इक्वल नंबर है लेकिन एज के चलते इनको बाहर रखा गया है। कुछ लोग एक नंबर से हैं, सब मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट से ऊपर वाले बच्चे हैं। इसीलिए सरकार ने TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया भी था। पूरा क्या आपका? सरकार TRE 1 की तरह रिक्त पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने का विचार क्यों कर रही है, क्यों मना कर रही है देने से, ये हम जानना चाहते हैं। हम लोगों ने इस पर विचार किया था, और जो BPSC एक इंडिपेंडेंट कमीशन है
और वो अपना निर्णय लेता है। और जो निर्णय उन्होंने शुरू में एक बार प्रकाशित किया कि बाद में किसी तरह का उन्होंने जो भी मानदंड रखा था उसी के आधार पर रिजल्ट निकला। बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें सप्लीमेंट्री नहीं निकलता है, तो इसमें तत्काल कोई सप्लीमेंट्री हम लोग की मांग की रिजल्ट दिया है, जो उसमें तो अभी और भी उसमें मई महीने तक, आपको बता दें मई तक आपको चौथा पांचवा भी होने वाला है, तो चौथा भी होगा, तो बाकी में होगा, लेकिन अभी तत्काल इस पर विचार नहीं कर रहे हम लोग। श्री अख्तरुल इस्लाम साहिन महोदय नहीं पूरा पूछिए। अख्तरुल इस्लाम साहिन पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है। एक प्राथमिक विद्यालय और एक उत्क्रमित उच्च विद्यालय से संबंधित प्रश्न है, और प्राथमिक विद्यालय के बारे में उत्तर है कि वहां पर जमीन उपलब्ध नहीं है, तो क्या मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि TR3 के तहत वर्ग 1, 5, 6, 8, 9, 10 एवं 11, 12 में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 88,886 पदों पर रिक्तियां प्रकाशित किया गया। इसमें से महोदय मल्टीपल रिजल्ट जिसका आया है उसके बदले एक एक रिक्ति पर 2-2 रिजल्ट आ गया, 3-3 रिजल्ट आ गया। तो क्या उससे जो रिक्ति फिर बनी है उस रिक्ति के लिए महोदय क्या महोदय 15/1/25 के जारी प्रपत्र के आलोक में अध्याची शिक्षा विभाग क्या अध्याचना कर सकती है कि उनके जगह पर उन लोगों की फिर से बहाली हो जाए? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने जवाब में स्पष्ट लिखा है कि 8886 पदों की रिक्तियां प्रकाशित किया गया था। आरक्षण रोस्टर के परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम प्रकाशित किया गया है। उन्हीं विषयों कोटि में रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है जिसमें अभ्यर्थी नहीं है या न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वर्तमान में TR3 के तहत पूरक परिणाम जारी करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। तो स्पष्ट है, जब कोई अभ्यर्थी नहीं है। नहीं, अभ्यर्थी है महोदय, अरे अभ्यर्थी है नहीं है तो 6 से 7 हजार महोदय